माँ नव दुर्गा की जय, महालक्ष्मी की जय, महाकाली की जय, महासरस्वती की जय, महागौरी की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का आज 13वां अध्याय, त्रयोदशो अध्याय आपको सुना रहा हूँ। सुरत और वैश्य को देवी का वरदान। अथ ध्यानम बालार्कमंडलाभासं चतुर्बां त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पास, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण की रहती है, उन शिवा देवी को मैं ध्यान करता हूँ। माँ शिवा देवी की जय। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं। ओम ऋषि उवाच एतत्ते कथं भूप देवी महात्म्योत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी यैदं धारयते जगत् विद्या तथैव कृते भगवद्विष्णुमाया तया त्वमेष वैश्यस्य तथैवान्ये विवेकिना मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् अपराधिता सैव नृणां भोग स्वर्गापवर्गदा। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान विवेकी जन मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी के शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं। मार्कंडेय उवाच एति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथ स नराधिप प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संस्थितव्रतं निर्विणोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुनि संदर्शनार्थमम्बाया नदी पुलिन संस्थिता स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महीमयीं हरणां चक्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणै निराहारौ यथाहारो तन्मनस्को समाहितो ददतस्तुस्तं बलिं चैव निजगात्र श्रीगोच्छितम् एवं समाराधयतो स्त्रीभिर्वर्षैर्यतात्मनो हरितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्रचंडिका। इस प्रकार मार्कंडेय जी कह रहे हैं। क्रौष्टिकी जी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए
एकाग्र पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस प्रकार पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, इस प्रकार का अथ देव्य उवाच तत्प्रार्थ्यर्थे त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मत्तस्तत्प्राप्य अप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। इस प्रकार देवी बोल रही हैं, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले भयेश, तुम दोनों जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। इस प्रकार माँ कह रही हैं। अब मार्कंडे जी कह रहे हैं, अथ मार्कंडे उवाच ततो ब्रवे नृपो राज्यमविभ्रंशन्य जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हत शत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभ्रे निर्विण्णमानसा ममेत्यमिति प्राज्ञा संज्ञ विच्युतिकारकम्। इस प्रकार मार्कंडे जी कह रहे हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। इस प्रकार वैश्य जी मांग रहे हैं। तब देवी बोलती हैं, अद्देव्य उवाच स्वल्पैर्होभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपुनः स्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतस्य भूय संप्राप्य जन्म देवादिवस्वतः सावणिको नाम मनुर्भवान भूमि भविष्यति। इस प्रकार देवी कह रही है, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्ववान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगी। इस प्रकार मां वचन दे रही हैं। वैश्वर्य त्वया यस्य बरोस्मत्तोऽभिवाञ्छिता तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। वैश्वर तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार माँ दोनों को आशीर्वाद, राजा को भी और वैश्य को भी दोनों को आशीर्वाद दे रही हैं। तब मार्कंडे ऋषि कह रहे हैं, मार्कंडे उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हितो सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिस्तुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथ क्षत्रिय सभा सूर्या जन्म समासाद्य सावणिर्भविता मनु एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथ क्षत्रिय सभा सूर्या जन्म समासाद्य सावणिर्भविता मनु क्लीम ओम। अब मार्कंडे जी कह रहे हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। मां अंबा की जय। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म ले सावणी नाम मनु होंगे। इस प्रकार मार्कंडे जी कह रहे हैं।
इस श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनोन्तरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्योर्वर प्रदानम नाम त्रयोदशो अध्यायः। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सावर्णिक मनोन्तर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। मानव दुर्गा की जय, महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय, महासरस्वती की जय, महागौरी की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते।